Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं शुलभ गुप्ता मैथ्स IQ पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने आपको अपनी पहली वीडियो में रियल नंबर चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था। तो आज बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की तरफ। जिसने भी हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारी वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने चैप्टर पॉलिनोमियल की तरफ। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। बहुपद से ही हमें पता लगता है कि बहुत सारे पद। तो पॉलिनोमियल हमारा किस चीज से मिलकर बना है? पॉली प्लस नोमियल, जहां पर पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और नोमियल का मतलब होता है नंबर। तो इससे मिलकर बना है पूरा कि बहुत सारे नंबर। बहुत सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? बहुपद। तो भाई बहुत सारे नंबर क्या थे, कैसे थे वो बहुत सारे नंबर? तो आइए देखते हैं क्या है। px हमारा किससे डिनोट करते हैं? पॉलिनोमियल को। तो बहुत सारे नंबर कैसे एक दूसरे से जुड़ गए होंगे? a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n। कि बहुत सारे नंबर क्या हुआ, आपस में जुड़कर एक एक्सपेंशन बना लेते हैं और यही एक्सपेंशन हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इस जहां पर हमारे a0 a1 a2 डैश 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 an हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। किसी इक्वेशन के अंदर 2 है, 5 है, 7 है या कोई नंबर दे रखा है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। वो हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। और हमारा x क्या है? हमारा x है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 0 4 डैश 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 n तक। कि ये हमेशा पॉजिटिव ही है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता और ना ही फ्रैक्शन आ सकता। इंटीजर्स क्या होते हैं? मैंने आपको रियल नंबर की अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जिस बच्चों को इंटीजर समझ ना हो तो हमारी पहली वाली वीडियो जाकर देखें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? a1 a2 a3 a4 an हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट। और x क्या हो गया? एक पॉजिटिव इंटीजर। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। इससे क्या करा हमने? 2x प्लस 3 लिया। यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या रख दी? 1 रख दी। तो यहाँ पर 2 और 3 तो हमारे हो गए कांस्टेंट और हमारा x क्या हो गया? वेरिएबल। यहाँ पे x की पावर 1 है तो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। या फिर एक एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। और हमारा 1 1 1 3 यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये हमारे सारे एग्जांपल होते हैं किसके? पॉलिनोमियल के। तो मैंने आपके सामने ये 3 एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल लिखा है √x प्लस 3, दूसरा एग्जांपल लिखा है 1/x प्लस 1 और तीसरा एग्जांपल लिखा है x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 प्लस 2। अब हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक एक्सपेंशन जिसके अंदर कांस्टेंट और x आ रहे हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा? आप कहोगे सर इसमें x तो दे रखा है +3 है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आइए पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्या होता है, इस √x प्लस 3 को हम लिख ले x की पावर 1/2 लिख सकते हैं +3। पर मैंने आपको बताया था
कि जो x होता है वो हमेशा कैसा होता है, इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ पर x की पावर कैसी आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। जब x की पावर फ्रैक्शन में आ गई तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ध्यान रखना, जो x के ऊपर पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इसलिए पहला क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा भी 1/x+1 दे रखा है, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं जी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। अब देखते हैं भाई ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। अब क्या करा, ये 1/x+1 है जी। अब 1 अब ये नीचे है, हम इसको ऊपर ले जाएं। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x+1 की पावर -1 हो जाएगी। ये आपको सबको पता है। अगर 1/a होता है तो ये a इनवर्स के बराबर होता है, पता है ये। तो हमने ये ऊपर ले गए तो ये माइनस में ले गए। जब ये माइनस में ले गए तो ये माइनस इंटीजर आ गया। अब लेकिन मैंने क्या कहा था, जो x की पावर कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होती है। तो ये पॉलिनोमियल होगा नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अब अपन अगले एग्जांपल के ऊपर। अब भैया अगला एग्जांपल तो तुम देख के बता दोगे, नहीं बता दोगे। x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 प्लस 2, साथ साथ आओगे सर इस पे तो माइनस आ गए, ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो क्या है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। तो आइए समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री, आप डिग्री से पता लग गए होंगे कि पावर्स, डिग्री को क्या बोलते हैं हम, पावर्स। तो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया 2x+5, हमें कह दिया कि इस क्वेश्चन की डिग्री निकालनी है। क्या कह दिया इसने, डिग्री निकालनी है। तो देखते हैं डिग्री कैसे निकलती है। भाई x की कितनी पावर है, इस पे x की है 1 पावर। तो ध्यान रखना, किसी पॉलिनोमियल के अंदर x की जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसमें हो गई डिग्री 1। अब मैंने एक एग्जांपल लिया 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। अब मैंने ये एग्जांपल लिया। अब मैंने क्या भाई इसकी डिग्री बताओ क्या है, क्या बताओ इसकी डिग्री बताओ क्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसकी 3 है डिग्री, कुछ बच्चे कहेंगे इसकी 2 है डिग्री, और कुछ बच्चे कहेंगे इसकी 1 है डिग्री। क्या, कोई कुछ कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 2, कुछ कहेंगे 1। यही क्या हो गए सबके सब। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है। सोचो क्या हो सकता है। अब मैं बताता हूं, इसका आंसर हो सकता है 3। 3 कैसे होगा भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया था, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम पावर होती है, भाई मैक्सिमम तो 3 ही है इसके अंदर। मैं मानता हूं इसमें 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, पर मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, 3। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, 3 हो गई। एक एग्जांपल लिया मैंने √x प्लस 5, ये लिया एक एग्जांपल √x प्लस 5। अब ये आया क्वेश्चन की इसकी बताओ डिग्री क्या होती है इस पॉलिनोमियल की, क्या होती है इसकी बताओ डिग्री क्या होती है इस पॉलिनोमियल की, बताओ क्या होती है इसकी डिग्री। इसकी डिग्री निकल सकती है, इसकी डिग्री ही निकल सकती। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या निकालोगे, क्या आ गया, √x⁴ आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। जब पॉलिनोमियल है तो डिग्री कैसे निकल जाएगी भाई इसकी। तो ये होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। में आगे आपको डिग्री क्या होती है, क्या होती है डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर हो वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। अगर आपको डिग्री आ गई समझ में तो आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स ऐसे आएंगे समझ में कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि टाइप्स क्या होते हैं। बस दो देखना ध्यान से क्या होता है, आप बस टिप्स पे आपको याद हो जाएगी इसके टाइप्स किस तरह से निकालते हैं। तो क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल, कितने तरह की होती है हमारे कोर्स में है 4 तरीके की। कितने तरीके की, 4 टाइप्स की।
4 टाइप्स की पॉलिनोमियल होती है। पहली पॉलिनोमियल होती है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में से बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। भाई लीनियर से पता लग गया होगा, जो लाइन में हो एक तरीके से, मतलब कि एक लाइन में हो। जब लाइन में हो क्या है? ax प्लस बी कि आगे पीछे कोई ना हो, बस एक ही बंदा खड़ा हो। क्या हो? ना मेरे पीछे कोई खड़ा, ना मेरे आगे कोई खड़ा है, अकेला शहंशाह बन के खड़ा, वो है हमारा लीनियर। जब यहाँ पे x की कोई भी पावर ना आए, क्या है? x की कोई भी पावर ना आए, सिर्फ x की मैक्सिमम पावर कितनी रहे? 1, तो वो हमारी कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रखना कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 1 हो, वो हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। वो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता, ना उसके आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ, अकेला खड़ा है शहंशाह बन के। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी है अकेला x, तो ये भी हमारी क्या होगी? लीनियर। एक एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस 5, ये भी क्या है? एक लीनियर। एक एग्जाम्पल हो गया 6x, ये भी क्या है? हमारी लीनियर। सारी की सारी इस पॉलिनोमियल में क्या आ रहा है? हमारी कितनी आ रही है? मैक्सिमम डिग्री 1 आ रही है। भाई यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हमारी हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। अब आता है सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक। कौन सी पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। अब भाई इसके तो क्या कहते हैं? हेडिंग ने बता दिया, द्विघात, जिसके ऊपर 2 घात हो, जिसके ऊपर 2 घात हो वो क्या कहलाती है? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माने द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 2 हो, वो हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई इसका क्या एग्जांपल हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है? ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इस पर मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई? 2। भाई इसमें तो 1 है, तो मैक्सिमम तो 2 ही हो गई, तो मैक्सिमम 2 जिस पर आ गई वो हमारी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देख लेते हैं हमें इसके एग्जांपल क्या होते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x स्क्वायर प्लस 9, ये भी क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिखा हो तो ये भी क्या है? हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आ गया समझ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, भाई इससे पता लग गया लीनियर माने 1, क्वाड्रेटिक माने 2। अब क्या ये तीसरी क्यूबिक। क्यूबिक से आप तो शब्दों से खेल रहे हो, शब्दों से खेलो, शब्दों से खेल के बताओ। क्यूबिक माने 3, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 3 हो, वो हमारी क्या कहलाती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सपेंशन। जहां पर क्या है? यहाँ पर इस वाली में कि मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 3। जब मैक्सिमम डिग्री 3 आ रही होती है तो क्या बोलते हैं उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या है इसके अंदर? 3। तो देखते हैं हम इसके एग्जांपल। ए एक्स क्यूब प्लस 6 प्लस 6x प्लस 5, या फिर लिया ए एक्स क्यूब प्लस 9, या फिर लिया 2x क्यूब प्लस 6x। ये सब हमारे एग्जाम्पल है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो क्या समझा हमने? लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। ऐसे हमारा चौथा एग्जाम्पल आता है बाई क्वाड्रेटिक। चौथा टाइप आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल, भाई यहीं से पता लग गया क्वाड्रेटिक माने 2, 2 में बाई और लग गया। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाई घर वाली बाई नहीं है। कौन सी बाई? 2 बाई वाली। तो 2 का मतलब होता है 2 में 2 और जुड़ गया, मतलब कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई? 4। तो जब मैक्सिमम डिग्री 4 हो गई तो वो क्या हो गई? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या एक्सपेंशन होगा?
ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। तो क्या कितनी मैक्सिमम आ रही है इसके अंदर? मैक्सिमम आ रही है 4। जब दो तो क्वाड्रेटिक की हो गई और उसमें एक बाई लग गई, जब इसमें एक बाई ला गई तो कितनी हो गई? 2 और 2 4, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो गई? 4। तो वो क्या हो गई? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 6, ये सब इसके क्या है? अब इसके अंदर मैक्सिमम 4 आ गई तो ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या भाई आ गई टिप्स पे? हो गई लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3 और बाई क्वाड्रेटिक 4। जितनी मैक्सिमम डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको पॉलिनोमियल को देख के आप बता सकते हो कि कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम किस पर? हमारे जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। तो अब देखते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई ये जीरो में समझ लेना कि जिस पॉलिनोमियल के अंदर जीरो आ गया वो जीरो हो गए पॉलिनोमियल। ये जीरो अंडे वाला जीरो नहीं है, ये जीरो है मूल की उस पॉलिनोमियल की एक्स की क्या क्या वैल्यूज निकल सकती है, वो हमारे आते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है, कैसे निकालते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जो हमारी पॉलिनोमियल दे रखी है उसको किसके बराबर रख दो? जीरो के बराबर रख दो। तो जो x की वैल्यू निकलती है वो हमारे क्या होते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की किसी बहुपद के मूल क्या होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया, फॉर एग्जांपल find the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 4। इस पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं? हमें जीरोस निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है? px क्या गिवन है? px पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब तुम ये देखो कि इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? मैक्सिमम डिग्री आ रही है 2 है इसमें मैक्सिमम। तो एक ऐसी इक्वेशन हो गई, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें निकालने हैं जीरोस। याद रखना, अगर लीनियर इक्वेशन होगी उसका क्या एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके 2 जीरो होंगे, क्यूबिक इक्वेशन होगी 3 जीरो होंगे और बाई क्वाड्रेटिक होगी 4। इसका मतलब जितनी डिग्री उतने उसके कितने जीरो। याद रखो, जितनी डिग्री उतने जीरोस। ये फंडा याद रखोगे तो कभी क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होगे कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस निकलेंगे। इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे? 2। तो देखते हैं इसके 2 जीरोस कैसे निकलते हैं। हमने क्या करा? मैंने आपको क्या कहा था? px को क्या मान लो? जीरो मान लिया। px को हमने जीरो मान लिया तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो आ गया। भाई फैक्टर तो करने आते हैं सबको, गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं, गुणनखंड करने आते हैं। तो इसके फैक्टर कैसे होते हैं? पहले हमने क्या लिया? 4 का एलसीएम लिया। क्या लिया? 4 का एलसीएम। एलसीएम निकालना भी सिखाया आपको रियल नंबर में। तो 4 क्या होता है? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो फैक्टर हम किस तरह से करते हैं कि 4 को ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करके हमारा 4 आ जाए। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 2 जा क्या आ गया हमारा? 4। क्या हो गया? 2 इंटू 2 किसके बराबर आ गया? 4। और अगर हम 2 प्लस 2 करें वो भी हमारा 4 इसके बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या इसको क्या लिख लिया? x को 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस
2 लिख सकते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, इस ब्रैकेट को खोल दिया। जब इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आया। इन दोनों में इसको x को क्या लिख सकते हैं हम, x इंटू एक्स, और प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स और इसको लिख सकते हैं 4। अब हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में हमारा क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब हमारा x कॉमन आ रहा है, हमने ब्रैकेट लगाया, एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा एक x। अब इसके अंदर एक x बाहर आ गया तो प्लस का आया 2। इतना आया समझ में। अब ये प्लस का, अभी इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इस 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखा हमने 2 और 2 कॉमन आ रहा था तो हमने लिया प्लस का 2 कॉमन। जब प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो हमारा आया x, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे बचा प्लस 2। इतना आ गया। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में आ रहा है हमारा x प्लस 2 कॉमन। x प्लस 2 कॉमन आ गया तो इधर भी बचा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ में बिल्कुल। x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या करते हैं हम, x प्लस 2 को क्या रखा, 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू आई हमारी -2। और फिर दूसरे वाले x प्लस 2 को हमने 0 के बराबर रखा तो दूसरे वाले की भी आई -2। तो क्या आया, x इज इक्वल टू -2 और -2। x की दो वैल्यू आई -2 और -2। तो px रखने के बाद, px को 0 रखने के बाद हमारी x की दो वैल्यू क्या आई थी, -2 और -2। जब किसी वैल्यू को, पॉलिनोमियल को 0 रखने के बाद x की वैल्यू जो भी निकलती है वो उसके क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। जीरोस निकालना बहुत ही आसान है। क्या करा, पॉलिनोमियल में 0 रखा, उसके फैक्टर करे और उसके फैक्टर करने पर x की वैल्यूज निकाल दी तो वो उसके क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्या आपको सब कुछ टिप्स पे याद हो गई होगी। पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक मिलन ही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर आते हैं भाई टाइप्स ऑफ डिग्री। मैक्सिमम पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहली क्या आती है, लीनियर। लीनियर क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 वो लीनियर। फिर क्वाड्रेटिक, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 3 वो की मैक्सिमम डिग्री 4 वो क्या हो गई हमारी, बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद समझाया हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल 0 रख के जो x की वैल्यू निकले वो हमारे क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट रह गया होगा, फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब देखते हैं 1 2 3 come on